हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं और उसका मेजरमेंट जो है, उसका स्मॉल यूनिट्स जो है वो क्या है और उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले देखिए कि एंगल कहते किसको हैं। The angle, when two lines, definition of angle, when two lines segment or raise inclined each other on each other or we can say that intersecting each other at a point, or we can say intersecting each other at a point then inclination between the two rays or line segments, between two rays or line segments is known as एंगल। और एंगल को डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, यही एंगल का डिनोशन है। अब देखिए, ये जो एंगल है इसमें एक इनिशियल लाइन होता है और एक टर्मिनल लाइन होता है। इसको कहते हैं इनिशियल लाइन। और इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन या रेज। इनिशियल लाइन सेगमेंट बोलिए या रेज बोलिए। अगर ये लगा देंगे इस तरह से एरो का साइन तो ये रेज हो जाएगा। इनिशियल लाइन या इनिशियल रेज, अभी एरो मार्क में दे दिया हूँ तो इनिशियल रे बोल सकते हैं, टर्मिनल रे बोल सकते हैं। और इसके बीच का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अगर इसको इनिशियल लाइन बना दिया जाए और इसको टर्मिनल लाइन बना दिया जाए और इस तरफ से एंगल को डिनोट करें इस तरफ से, तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये पहले कंडीशन में ये पॉजिटिव एंगल है जब एंटी क्लॉकवाइज है, और जब क्लॉकवाइज होगा तो मेजरमेंट नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम सारा चीज़ किए हुए हैं पॉजिटिव एंगल की तरह, तो पॉजिटिव एंगल ही लिखेंगे। अब एंगल के लिए आप जानते हैं कि जब एक लाइन पर दूसरी लाइन भी पड़ी हुई हो तो इसके बीच का इंक्लिनेशन जीरो हो जाएगा। एक लाइन पर दूसरी लाइन पड़ी हुई हो, व्हेन वन लाइन इज ऑन द सेम लाइन or flat on the same line, then there is zero angle. We can't say that there is no angle. There will be the zero angle. So when the two lines in the same way, when the two lines coincides with each other,
देन देयर विल बी द जीरो एंगल। अब अगर कोइंसाइड नहीं करता है, इस केस में देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, इसीलिए यहाँ जीरो एंगल बोलेंगे, जीरो एंगल यानी 0 डिग्री एंगल। ठीक है। अगर एक कोई एंगल है, जैसे ये एंगल बन रहा है, आप समझ गए, ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, स्वाभाविक है ये लाइन इस पर पड़ी हुई नहीं है, नॉट कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो इसके बीच में समथिंग एल्स इंक्लिनेशन है, झुकाव है। इस कोण को अगर हम इस कोण को मान लीजिए हम x कहते हैं, अगर 0 डिग्री लेस दैन x और लेस दैन 90 डिग्री है, यानी 0 से 90 के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जीरो एंगल को एक्यूट नहीं कहते हैं, जीरो एंगल ही जीरो है। ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। उस केस में जो एंगल बनता है, अगर x का वैल्यू यह है तो ये एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है। हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है। और इंग्लिश में एक्यूट एंगल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। और हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मान कितना हुआ? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 भी छूट गया, 90 भी छूट गया। ये सब कंसेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है। 0 भी छूट गया, 90 भी छूट गया। 0 के लिए अपना अलग वैल्यू है, 90 के लिए अपना अलग वैल्यू है। ठीक है। अगर कोई लाइन, यदि कोई रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जब कोई रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री एंगल यानी कि राइट एंगल बोलते हैं। अब हिंदी में समकोण बोलते हैं, समकोण। इंग्लिश में राइट एंगल। और वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। यानी जब कोण एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से सिर्फ 90 हो, 90 हो, तो उस कोण को हम लोग समकोण, हिंदी में, इंग्लिश में राइट एंगल, और उसका वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। और हम लोग जनरली इसको इंडिकेट जब करेंगे कभी, तो इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, तो समझ में आ जाती है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ये देखिए एक तरह से रेक्टेंगल बन गया ये छोटा सा, इस तरह का सिंबल देंगे तब हम लोग इंडिकेट करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद अगर 90 से बड़ा हो, ठीक है, अगर 90 से बड़ा हो जाए लेकिन 180 से छोटा हो जाए, ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये इनिशियल लाइन हुआ, यहाँ भी इसी तरह से, और ये टर्मिनल लाइन हुआ। समझ गए होंगे, ये टर्मिनल लाइन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोर देन 90 है और लेस देन 180 है। यानी अगर इसी एंगल को x कहा जाए और लिखें कि 90 डिग्री लेस देन x और लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री भी नहीं, 180 भी नहीं, 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। और हिंदी में अधिक कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इसका मान क्या होता है? 90 से थोड़ा भी बड़ा है, जैसे 90.1, 90.00001 जो कि 90 के आसपास ही है, उसको कह भी सकते हैं कि ये लगभग 90 ही मान लिया जाए। क्यों 90.001 का, वो 001 का वैल्यू क्या है, लेकिन मैथमेटिकली तो है, हमारे गणित में उसका वैल्यू है। जैसे ही थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो वह 90 नहीं रह जाता है, और उस स्थिति में उसको अधिक कोण कहेंगे।
और 180 से थोड़ा भी छोटा है यानी 179.001 या 179.9999 भी है, यानी ये अगर फिजिकली देखा जाए स्केल पर या प्रोटेक्टर पर यानी कि चांद पर, तो उसको मेजर करना मुश्किल होगा, पता करना मुश्किल होगा। लेकिन मैथमेटिकली अगर 79.9999 है तो, लेकिन 180 नहीं है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ करके रखिएगा। जब तक 180 नहीं होगा पूरा पूरी, थोड़ा भी कम नहीं थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, चाहे वह कम कितना ही कम क्यों नहीं हो, ठीक है, और ज़्यादा कितना ही कम क्यों न हो, दोनों ही स्थिति में वह 180 नहीं है तो अधिक कोण नहीं है। ठीक है, 180 से हमेशा कम होना चाहिए, अधिक नहीं, 180 से कम होना चाहिए। जितना भी कम हो कोई बात नहीं, 90 से जितना भी अधिक हो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर 90 नहीं है, 180 नहीं है, उसके बीच में है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। अब अगर 90 से अधिक हो जाए, 180 से अधिक हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, और उसका मान होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी ये मान लीजिए इनिशियल लाइन हुआ, ये इनिशियल लाइन हुआ, और ये देखिए टर्मिनल लाइन हुआ। तो ये जो एंगल है इस तरह से, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में। हिंदी में पुनर्युक्त कोण। हिंदी में पुनर्युक्त कोण। इसका मान कितना, अगर इस कोण का मान x हो तो x का मान क्या होगा, 180 माइनस एक्स लेस देन 360, 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से थोड़ा भी बड़ा होना चाहिए और 360 से थोड़ा भी छोटा होना चाहिए, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और जब कोई एंगल पूरी टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन ये हुआ और टर्मिनल लाइन पूरा घूम करके फिर इसी पर सो जाए, तब कहेंगे इसको पूर्ण कोण। हिंदी में कहेंगे पूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री। यहाँ पर अगर इस एंगल को x कहा जाए तो x का मान पूरी 360 डिग्री है। हिंदी में पूर्ण कोण और इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, इंग्लिश में कंप्लीट एंगल और हिंदी में पूर्ण कोण कहेंगे। इसका मान कितना होता है, पूरी 60 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि रुपया अगर छोटा हो जाए तो पैसा हो जाता है, रुपया अगर छोटा हो जाए तो पैसा हो जाता है ना। तो कोण को भी हम लोग मानते हैं, कोण को भी, हर चीज़ के मापने का एक पैमाना होता है, स्केल होता है। तो कोण को कैसे मापते हैं, कोण को मापने के लिए हम लोग डिग्री मेजर का इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर में डिग्री से जब छोटा हो गया, मान लीजिए कि कोई 60 डिग्री और एक भी नहीं है, 61 भी नहीं है, तो बीच में होगा ना। अब कितना होगा कहना मुश्किल है, तो उसको भी मेजर करने के लिए छोटी इकाई है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिनट सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड, ये घड़ी का घंटा का नहीं है, 60 सेकेंड ये डबल लाइन सेकेंड का है। 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री और 90 डिग्री इक्वल टू
वन राइट एंगल या समकोण। 90 डिग्री कितना होता है? वन राइट एंगल, या हिंदी में कहेंगे समकोण। ठीक है। और 180 डिग्री का कितना हो गया? वन रेखी कोण। वन रेखी कोण, या इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और हिंदी में कहते हैं रेखी कोण। ठीक है। हिंदी में रेखी कोण कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और 360 डिग्री को कहते हैं, वन नहीं, इसमें कुछ नहीं, यूनिट नहीं होगा यहाँ, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण, या पूर्ण कोण। ठीक है। तो ये देखिए, कोण का जो छोटा भाग है वह मिनट हो गया, उससे भी छोटा भाग हो गया तो वो सेकेंड हो गया। ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं तो कोण को कैसे मेजर करेंगे, नापेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे? ठीक है। जोड़ेंगे कैसे? मान लीजिए हमको 30 डिग्री 35 मिनट 46 सेकेंड का एक कोण है, और उसमें जोड़ना है मान लीजिए 26 डिग्री 48 मिनट और 54 सेकेंड। ठीक है। इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में है, आर.डी. शर्मा में है, सीबीएसई के बुक जो वो सब लिखे हैं, और आईसीएसई बोर्ड में तो क्लास 7 में है। ठीक है। तो आपको अगर यहाँ जोड़ सीख रहे हैं या घटाव सीख रहे हैं तो ऐसी बोर्ड के अनुसार आप 7 क्लास का पढ़ रहे हैं, और नहीं तो सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या और किसी का बुक आप देखेंगे तो उसमें क्लास 9 में ही है, और 9 ही पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। और आप पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले इसको अलग लिख लीजिए, इसको अलग लिख लीजिए 46 एंड 54। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 100 हो गया, यानी 100 सेकेंड हो गया। आप जानते हैं कि अगर 100 पैसा हो जाए तो वो 1 रुपया हो जाता है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो जाता है। तो वो रुपया वाले में चला जाएगा, पैसा वाले में नहीं रहेगा, अब 0 पैसा हो जाएगा। उसी तरह से आप जानते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, और ये 100 सेकेंड है। तो 100 सेकेंड में से अगर 60 सेकेंड हम निकाल लेंगे जो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे 40 सेकेंड, 100 सेकेंड नहीं लिखेंगे, 40 सेकेंड लिखेंगे। और ये जो हम 60 सेकेंड माइनस कर लिए हैं तो ये 1 मिनट हो गया, और यहाँ पर 1 मिनट ऐड हो जाएगा, माने हासिल हो जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 8 5 13 1 14, अलग में फिर जोड़ लीजिए, 8 5 13 1 14। ठीक है। 1 3 1 4 4 8, यानी ये 84 मिनट हो गया। 84 मिनट 60 मिनट का 1 डिग्री होता है ना। 60 मिनट का देखिए 1 डिग्री होता है, तो इसमें से भी 60 हम लोग मिनट माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 24 मिनट हुआ ना। तो यहाँ पर 24 मिनट ही लिखेंगे, 84 मिनट नहीं लिखेंगे। ठीक है। और ये जो 60 मिनट निकल गया ये 1 डिग्री हो गया, अब यहाँ 1 डिग्री लिख देंगे। ठीक है। अब ये 6 1 7 और 3 2 5, यानी कि 57 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड हुआ। ठीक है। जबकि आप अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 100 सेकेंड है, इसको जोड़ेंगे तो ये 84 सेकेंड है, यहाँ इस 1 सेकेंड को लगा करके। ठीक है। लेकिन ये 100 सेकेंड नहीं हो करके 100 सेकेंड में से 60 सेकेंड माइनस कर लिए, चूँकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, इसीलिए 60 सेकेंड माइनस कर लिए, बच गया 40 सेकेंड। तो यहाँ 40 सेकेंड लिखे। ठीक है। और 1 मिनट जो यहाँ बच गया, ये जो 60 सेकेंड का 1 मिनट हुआ वो यहाँ आ गया मिनट के साथ, और तब जोड़े इसको तो 84 मिनट हुआ।
84 मिनट में से 60 मिनट माइनस कर लिए, जो 1 डिग्री बन गया, वो इस 1 डिग्री को यहाँ लिख दिए, और 84 में से 60 निकल गया तो 24 बचा, तो ये 24 मिनट हो गया। ठीक है, और इस एक को जोड़ दिए तो 6 1 7 3 2 5, 57 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हम एडिशन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और फिर आगे आपका क्लास जो एडवांस होगा हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।